महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सभी राजनीतिक दल चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और इस बीच 20 साल बाद एक साथ आए ठाकरे ब्रदर्स ने बीजेपी समेत पूरी महायुति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 11 जनवरी को शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने रैली की। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित तो किया ही, साथ ही तमाम मोर्चों पर महायुति के खिलाफ हल्ला बोला। साथ ही उन सभी मुद्दों पर भी अपना रुख साफ किया जिसे लेकर पिछले दिनों राज्य में विवाद देखने को मिला। मनसे चीफ राज ठाकरे ने राज्य में हिंदी मराठी को लेकर शुरू हुए भाषाई विवाद पर कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों को महाराष्ट्र में हिंदी थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे किसी भाषा से नफरत नहीं है, लेकिन अगर इसे थोपने की कोशिश करोगे तो मैं आपको लात मारूंगा। जैसा आप जानते हैं कि पिछले दिनों महाराष्ट्र से कई ऐसे मामले सामने आए थे जहां हिंदी और मराठी भाषा को लेकर विवाद देखने को मिला था और अब इस विवाद पर राज ठाकरे ने सख्त चेतावनी देने का काम किया है। इस दौरान उन्होंने मराठी एकता का आह्वान किया और कहा कि राज्य की भाषा, जमीन और पहचान पर खतरा है। रैली में उन्होंने आगे कहा, कुछ ताकतें अभी भी इस बात से नाराज हैं कि मुंबई गुजरात के बजाय महाराष्ट्र को मिल गया। वो अब अडानी ग्रुप के जरिए मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य के लगभग हर बड़े क्षेत्र में अडानी समूह की भागीदारी बढ़ती जा रही है। भले ही राज ठाकरे ने अपने इस बयान में महायुति या केंद्र की मोदी सरकार का जिक्र ना किया हो, लेकिन उनके इस बयान को मोदी सरकार पर ही निशाना माना जा रहा है और सरकार पर उनका जुबानी हमला यही नहीं रुका। उन्होंने अडानी के लिए सरकार के उदारवादी रवैये पर भी तीखे सवाल दागे और पूछा, दुनिया में शायद ही कोई होगा जो पिछले 10 सालों में अडानी जितना अमीर हुआ हो। बिजली, बंदरगाह, एयरपोर्ट, हर क्षेत्र में उसका दखल बढ़ा है। सरकार उसके प्रति इतनी उदार क्यों है? रैली के दौरान राज ठाकरे ने अपने मराठी वोटर्स को संबोधित तो किया ही, तो वहीं उद्धव ठाकरे ने भी महायुति पर करारा हमला बोला। राज ठाकरे के बाद रैली को संबोधित करते हुए शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाया कि क्या भाजपा मुंबई का नाम बदलकर बंबई रखना चाहती है। उन्होंने इसके लिए तमिलनाडु के भाजपा नेता अन्नामलाई की टिप्पणियों का हवाला दिया। भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उद्धव ने कहा, भाजपा का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद नकली है। वो एक ऐसी पार्टी बन गई है जो राष्ट्र को पहले रखने की बजाय भ्रष्टाचार को पहले रखती है। उन्होंने आगे कड़े शब्दों में बीजेपी पर सत्ता के नशे में चूर होने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी दो मुंह वाला अजगर है। खुद को हिंदुत्ववादी बताने वाली भाजपा का देश प्रेम ढोंग है और भाजपा का हिंदुत्व भी बहुत बड़ा ढोंग है। वो सत्ता के लिए किसी से भी हाथ मिला रही है और हमने हाथ मिलाया तो गलत हो गया। ये लोग खुद को मोदी ब्रांड बताते हैं। ये लोग मोदी के बैंड वाले हैं। आज आरएसएस और बीजेपी अपने विचारों से भटक चुकी है, सत्ता के नशे में चूर है। हमें सबसे पहले इनका नशा उतारना होगा। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को खुली चुनौती देते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम मुद्दे को छोड़कर किया गया एक भी भाषण दिखाओ, 1 लाख रुपए इनाम ले लो। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वो मोदी के लिए रोजा के समय उपहार बांटते हैं। बीजेपी का मुस्लिम प्रेम अमर प्रेम और हमने थोड़ी सी बात की तो लव जिहाद हो गया। राजनीतिक दलों की तरफ से ठाकरे बंधुओं पर अस्तित्व की लड़ाई का तंज कसने वालों को उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ठाकरे का अस्तित्व तय करने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। महाराष्ट्र के दादर में छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान में शिवसेना मनसे की संयुक्त रैली के दौरान न सिर्फ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का महायुति पर गुस्सा फूटा, बल्कि शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे का भी महायुति और खास तौर पर बीजेपी के लिए आक्रामक रुख देखने को मिला। उन्होंने जनता से अपील की कि मुंबई कर महायुति के झूठे वादों में ना फंसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रचार को देखें तो हमारे और उनके बीच का अंतर साफ दिखाई देता है। हमारे होर्डिंग्स पर हमारे द्वारा किए गए कार्य दिखाए गए हैं। 2002, 2007, 2012 और 2017 और अब भी जो हमने काम किए हैं उन्हीं के आधार पर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। मुंबई में हम क्या करने वाले हैं उसी पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के होर्डिंग्स पर सिर्फ 2 चेहरे दिखाई देते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री। उन 2 चेहरों का मुंबई के लिए क्या योगदान है? शून्य। जैसा आप जानते हैं कि ठाकरे ब्रदर्स महाराष्ट्र निकाय चुनाव साथ मिलकर लड़ रहे हैं, जिसके कारण महायुति में बवाल मचा हुआ है और राज्य सरकार को हार का डर सता तो रहा ही है। साथ ही इस बीच जिस कदर ठाकरे ब्रदर्स महायुति समेत केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, उससे सरकार की जमीन हिलती हुई दिखाई दे रही है। 15 जनवरी को महाराष्ट्र में मुंबई समेत 29 नगर निगमों में चुनाव होने हैं, जिसके नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले ठाकरे ब्रदर्स का साथ आना महायुति पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।